तो मैं आग्रह कर रहा था, थोड़ी देर ही सही घर में सत्संग करिए, कीर्तन करिए। यदि जीवन में शांति चाहते हैं, सौनकादिक ऋषियों ने 5000 वर्ष तक के यज्ञ का सत्र किया। उसके पश्चात उन्होंने ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। धीरे धीरे करके 17 पुराणों को श्रवण किया। क्यों? क्योंकि सत्संग से सठ सुधरही सत्संग पावा। सठ भी सत्संग का आश्रय लेकर के जीवन को परिवर्तित कर लेता है। सत्संग करने से आप जब यहां बैठते हो तो न जाने कौन सी ऐसी पंक्ति आपके जीवन को परिवर्तित कर दे, आपके हृदय को भेद दे, कह नहीं सकते। इसलिए श्रवण करिए, न जाने कौन सा वाक्य आपके जीवन को परिवर्तित करके रख दे। लोग कहते कितनी बार श्रवण करें सत्संग? भैया श्रीमद् भागवत में कहा मुहुर्मुहुः रसिकाः, बार 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 इस रस का पान करते रहिए। कब तक? बोले जब तक सांस है तब तक पीते रहिए। मुहुर्मुहुः रसिकाः भुवि भावुकाः। सत्संग श्रवण करने के लिए 2 शर्त हैं, हमें रसिक और भावुक बनना पड़ेगा। ध्यान से समझना, सत्संग श्रवण करने के लिए रसिक और भावुक बनना पड़ेगा। रसिक समझते हैं? हमारे निम्बार्क संप्रदाय में आचार्य हुए श्री भगवत रसिक देव जी महाराज। निम्बार्क संप्रदाय में एक संत हुए भगवत रसिक देव जी। वो कहते हैं, उनकी वाणी है, बोले भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। रस की बात तो कोई रसिक ही समझ सकता है। मुहुर्मुहुः रसिकाः भुवि भावुकाः। रसिक और भावुक बने। भावुक का अभिप्राय ध्यान से श्रवण करना। भावुक किसे कहते हैं? बोले कथा श्रवण करते करते कभी नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की धारा प्रवाहित होने लगे। ये जीवन ऐसे निरर्थक न जाने कितना निकल गया। सबका कल्याण किया हमारे इष्ट ने, परात्मा ने, परमात्मा ने, क्या हमारा कल्याण नहीं करेंगे? यह विचार करके कभी नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की धारा निकले, भावुक हो जाए। कभी अपने इष्ट के सामने बैठ के रुदन करिए। संसार के सामने खूब रो लिया, पिता के सामने, माता के सामने, पत्नी के सामने, बच्चों के सामने, लेकिन कल्याण नहीं हुआ। कभी अपने इष्ट के सामने जाकर के प्रेम के 2 पुष्प आंसुओं के चढ़ाइए। देखिए जीवन में कैसी अद्भुत शांति आती है। प्रेम के 2 आंसू।